हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हम इस वीडियो में जो लेखपाल भर्ती 2025 है, चाहे 2022 लेखपाल भर्ती जो आई, उसमें जो दिव्यांग आरक्षण को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, उससे संबंधित हम बात करेंगे। अगर कोई भी भर्ती आती है तो उसमें हर एक अभ्यर्थी यही देखता है कि उस भर्ती की प्रोसेस क्या है, उस भर्ती की क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज कितनी मांग रहा है और जो सिलेबस वगैरह होते हैं, यही 5-6 बातें होती हैं जो हर एक अभ्यर्थी देखता है और फॉर्म फिलअप करता है। इसमें जो लेखपाल भर्ती 2022 आई थी, जिसको लेकर के अभी भी दिव्यांग भाई बहन कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं, जिनकी सीटें आज भी ये खाली है, मगर ये दिया नहीं जा रहा है दिव्यांग भाई बहनों को, और यही सीटें लेखपाल भर्ती 2022 में ऐड कर दिया गया है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो ये हम आप भी देखिएगा कि नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी गई थी कि हमारी जो सीटें दिखाई गई थी, इसमें देखिएगा प्रमस्तकीय अंगघात, उपचारिक कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित, मांसपेशियों दुष्प्रोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निशक्तता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी इसमें इन्वॉल्व थी। ये साफ साफ इसमें लिखा था कि इन इतने सारे कैटेगरियों के लिए 122 सीट रिजर्व थी, और जो ये वाला 85 सीट था, ये मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व थी, जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी का ये मतलब था कि यहाँ से कोई भी इन कैटेगरी में आ रहा है, प्लस उसके साथ ये ऑप्शन थी कि बाधिर और अंधता होना चाहिए। अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर दिव्यांगता है, हाथ पैर से रिलेटेड दिव्यांग है, चाहे एसिड अटैक विक्टिम है, लुप्रोसिकोड है, ड्वार्फिज्म है, एमडीवाई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसके साथ साथ अगर उसके अंदर आँख में कोई दिक्कत आ रही है, चाहे डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग में कोई दिक्कत आ रही है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में जाता है। उसकी भी सीटें यहाँ पर रिजर्व थी। यानी इन लोगों ने मल्टीपल डिसेबिलिटी को लिया, पर हमारे जैसे दिव्यांग को इन लोगों ने नहीं लिया। अगर किसी के अंदर 2 तरह की दिव्यांगता है, हाथ पैर से दिव्यांग है और आँख से भी दिव्यांग है, तो वो लेखपाल का कार्य करने के सक्षम था। अगर वो हाथ पैर से हुआ, चाहे एसिड अटैक विक्टिम हुआ और उसके अंदर सुनने या देखने में भी दिव्यांगता है, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी यहाँ ले सकते थे, जिसमें ऑलरेडी हमारी कैटेगरी उसमें इन्वॉल्व थी। फिर भी इन लोगों ने हम लोग को बाहर किया। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो चलन क्रिया वाले दिव्यांग हैं, उनको इन लोगों ने बाहर किया, जबकि हमारी यहाँ साफ साफ सीटें दिखा दी गई थी कि आप यहाँ पे सीटें हैं। पर इन लोगों ने अभी भी जो कोर्ट केसेस वगैरह हैं, चाहे और भी जो दाव पेच ये लोग लगा रहे हैं सरकारी वकील, वो इसके नेक्स्ट पेज वाली जो बात है उसको ये लोग दिखा दे रहे हैं, जो शासनादेश की जो जिक्र करती हैं। ये पैरा 5.4 शुरू से लेकर अंत तक गवर्नमेंट के तरफ से चिल्लाया जा रहा है कि मैंने बता दिया था कि 30 जुलाई 2021 के जो शासनादेश था, उसमें लेखपाल के लिए कौन कौन सी दिव्यांग कैटेगरी अलाउ थी। तो उस लेखपाल के लिए 22 वाले लेखपाल के लिए ये कैटेगरी हार्ड ऑफ हियरिंग, लुप्रोसिकोड, एसिड अटैक विक्टिम, मल्टीपल डिसेबिलिटी जो 85 सीट दिखा रही थी, वो वाले मतलब ये कैटेगरी अलाउ थी। और जो कि ये कैटेगरी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो सारी सीटें खाली गई, और हमारे जैसे दिव्यांग जो हाथ पैर से दिव्यांग थे, 1 लेग, बोथ लेग, 1 आर्म, उनको इन लोगों ने बाहर कर दिया, जबकि ये सारे प्रोसेस कंप्लीट किए थे, प्री मेंस DV कराए थे। अभी जो लेखपाल भर्ती 2025 आई है, मैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ कि इन लोगों ने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट किया है कि हाँ, शासनादेश बनाने में गलती है, नोटिफिकेशन में गलती हुई, जो अभी दिख रहा है कि इन लोगों ने कैसे उसको सुधार किया है। मगर जहाँ हम दिव्यांगों की लाभ वाली बात थी कि जहाँ उनको बेनिफिट हो सकता था, वहाँ पर इन लोगों ने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं की। चाहे वो राज्यपाल महोदया के संरक्षण में जो बैठक हुई थी लखनऊ में, वहाँ भी अवनीश सक्सेना जो यूपी त्रिफल आयोग के सचिव हैं, बरगलाते रहे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, और उन्होंने अपनी गलतियाँ नहीं मानी। जबकि उनसे गलती हुआ है, आयोग से, विभागों से, उन लोगों ने वो गलतियों को 25 में ले जा कर के सुधारा है, मगर अभी भी न्यायपालिका में जाकर यही दलीलें ये लोग लगा रहे हैं। मैंने पैरा 5.4 में ये बता दिया था कि कौन कौन सी दिव्यांग कैटेगरी सक्षम थी लेखपाल के लिए, जबकि इन लोगों ने जो लेखपाल भर्ती 2022 थी, उसमें जिनका नंबर जनरल के
कट ऑफ पार कर गए, चाहे अपने मूल कैटेगरी में पार कर गए, उनको 39 दिव्यांगों को इन लोगों ने सीट दिया है। तो फिर वो दिव्यांग अगर मूल कैटेगरी में जा कर के अपना नौकरी कर रहे हैं और सक्षम हो जा रहे हैं, तो अगर कोई दिव्यांग अपना रिजर्व सीट मांग रहा है, वो कैसे असक्षम हो जा रहा है। ये बार बार असक्षमता वाली बात कर देते हैं जहां इनको दिव्यांग सीट मांगता है कोई। तो आपको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ कि ये 2025 वाली लेखपाल भर्ती है। इसमें देख लीजिए, जो भी दिव्यांग कैटेगरी चिन्हित है ना लेखपाल के लिए, उनको इन लोगों ने साफ साफ सीटें दिखा दी कि किस कैटेगरी की कितने सीटें हैं और कौन कौन से दिव्यांग कैटेगरी लेखपाल के लिए एलिजिबल है। ओए, ओएल, लुप्रेसी को, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, हार्ड ऑफ हियरिंग और मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये कैटेगरी अलाउ है। और इसमें भी इस बार भी इन लोगों ने 10-10 शासनादेश का संख्या पेच रखा है बीच में ले जा कर के। कौन सा अभ्यर्थी ऐसा है जो शासनादेश जा कर के पढ़ता है नोटिफिकेशन में? 30-40 पेज का नोटिफिकेशन तो पढ़ ही नहीं पाता है। फिर ये लोग इस पैरा 5.4 की बातें इन लोगों ने फिर से यहाँ पर लिखा, ये वाली बातें। और देखिए कौन कौन से शासनादेश है। 30 जुलाई 2021 का शासनादेश, 9 दिसंबर 2022 का शासनादेश, 30 सितंबर 2024 का शासनादेश, 23 मई 2025 का शासनादेश, 25/7/2025 का शासनादेश कार्मिक अनुभाग। इतने सारे शासनादेश ये लोग नोटिफिकेशन के बीच में ले जा कर के पेंच देते हैं और कहते हैं कि मैंने तो बता दिया था कि ये कैटेगरी है। अब इस शासनादेश के बारे में किसी भी दिव्यांग भाई बहनों को कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, कुछ भी जानकारी नहीं होता है कि कब ये शासनादेश जारी होते हैं, कौन विभाग जारी करता है। और ये आम बात है, कोई भी नेता अधिकारी कुछ भी अगर दिव्यांगों को एक ट्राईसाइकिल भी देते हैं ना, एक बैसाखी भी देते हैं ना, तो उसका वीडियो, उसका फ़ोटो हजार सोशल मीडिया पर ले जा कर के अपलोड करते हैं, दिखाते हैं कि मैंने दिव्यांगों के लिए ये काम कर रहे हैं। मगर यही इतना बड़ा बड़ा शासनादेश ये लोग जारी कर दे रहे हैं दिव्यांगों का भविष्य बर्बाद करने के लिए। मगर इसका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया कभी भी टीवी चैनलों या न्यूज़पेपरों में कहीं नहीं दिखाते हैं कि हाँ मैंने ये शासनादेश जारी हो चुका है। कहाँ से कोई दिव्यांग भाई बहन चाहे अभ्यर्थी कहाँ से वो देखेगा, कहाँ से उसको जानकारी होगी। ये बहुत सारी कमियां हैं जिसके चलते दिव्यांग भाई बहनों को पता नहीं होता है। वो बार बार हर एक भर्ती का प्री, मेंस, डीवी सब कुछ करा रहे हैं, मगर इन्हीं शासनादेशों के चलते अगर उनकी दिव्यांग कैटेगरी नहीं चिन्हित है उस पोस्ट के लिए, तो उनको नियुक्ति नहीं मिलती है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं दिव्यांग भाई बहनों के लिए। मेरे कमेंट पढ़िएगा, मेरे चैनल के जो भी वीडियो होते हैं वहाँ पर किस तरह से दिव्यांग भाई बहन परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। हर जगह से, खास करके जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, चलन क्रिया वाले दिव्यांग हैं, उनको हर जगह से सरकार बाहर कर रही है। उनको ये लोग चाहते ही नहीं है कि उनको दिव्यांग सीट पर उनको नियुक्ति मिले। अगर वही दिव्यांग जनरल सीट पे जा कर के अपने ओबीसी, एससी पे जा कर के अगर सक्षम हो जा रहा है सरकारी नौकरी करने के, तो वो दिव्यांग सीट लेने पर कैसे सक्षम नहीं हो पाएगा? क्यों वो अक्षम हो जा रहा है? तो सरकार का सब नीतियाँ या पॉलिसियाँ हैं कि वो दिव्यांग सीट पर किसी को नियुक्ति देना ही नहीं चाहते हैं।